हेलो दोस्तों, मैं यश और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है इन टाइम। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है विल, और ये अपनी मदर के साथ एक ऐसे शहर में रह रहा होता है जहाँ सिर्फ गरीब लोग ही रहते हैं और यहाँ ये लोग हर दिन कमाकर हर दिन खाते थे, जिसकी वजह से इनके पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम होता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि विल की जो मदर है उसका बर्थडे है आज, और जिस दिन विल की मदर का बर्थडे होता है उसी दिन वो उसको बताती है कि अब मेरे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम ही बचा है। जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसने नए घर का लाइट बिल भरा होता है और उसको बैंक से लिया हुआ लोन भी भरना होता है, और वो सब इसे टाइम देकर ही भरना होगा। फिर विल भी सोचता है कि अब मुझे ही काम करना पड़ेगा और ये सब चीजें मैं ही भरूंगा। फिर उसकी मॉम बोलती है कि नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ओवर टाइम काम करके सारे बिल्स भरूंगी। फिर विल उसकी मॉम को बोलता है कि ठीक है, मैं आपको कल रात में बस स्टॉप पे मिलूंगा और हम वहीं आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। जिसे सुनकर उसकी मॉम भी उसको ओके बोल के वहाँ से चली जाती है, और जाने से पहले वो उसे थोड़ा टाइम भी देती है ताकि वो नाश्ता कर सके। फिर जैसे ही विल अपने काम पर जा रहा होता है वहाँ हमें एक माया नाम की लड़की दिखाई जाती है जो उससे 5 मिनट का टाइम मांगती है, और वो थोड़ी बेगर टाइप होती है, मतलब कि वो हर इंसान से थोड़ा थोड़ा टाइम मांगती है ताकि वो खुद सर्वाइव कर पाए। तो वो उसे 5 मिनट का टाइम देता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी फैक्ट्री एरिया में पहुंच चुका है और वहाँ जो खाने पीने के रेट होते हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग को और बड़ी टेंशन आ जाती है कि भाई अब तो रेट और ज्यादा बढ़ गए, अब हम सर्वाइव कैसे करेंगे। फिर विल और उसका दोस्त कॉफी लेकर वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि बाकी चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती है। फिर जैसे ही विल फैक्ट्री के अंदर एंट्री करने वाला होता है वहाँ हमें एक डेड बॉडी दिखाई जाती है जिसका टाइम वहीं खत्म हो चुका होता है। फिर पूरा दिन काम करने के बाद विल अपनी सैलरी लेता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद विल अपने दोस्त को लेकर एक ऐसे क्लब में जाता है जहाँ उसे अपना माइंड फ्रेश करना होता है और वो वहाँ थोड़ी मौज मस्ती भी करता है। बट वहाँ उसी के साथ उसे एक अमीर बंदा भी दिखता है और उस बंदे के पास एटलीस्ट 1 सेंचुरी तक का टाइम था। फिर जैसे ही विल उस बंदे के हाथ पर देखता है उसे बहुत ज़्यादा टाइम दिखता है और वो उसे एक बार वार्न करता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा लालची है और वो तुम्हारा टाइम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। जिसे सुनकर वो उसे हल्के में लेता है और फिर उसी बार में लोकल एरिया के गैंगस्टर्स आ जाते हैं और उस गैंगस्टर को किसी ने टिप दी होती है कि वहाँ एक अमीर बंदा है जिसे तुम लूट सकते हो। फिर वो गैंगस्टर उस अमीर आदमी के सामने एक डील रखता है और उसे एक गेम खेलने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर वो अमीर आदमी इसे बोलता है कि हाँ, मैंने अभी कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, मैं एक बार वॉशरूम जाता हूँ और वहाँ से वापस आने के बाद ये गेम तुम्हारे साथ खेलूंगा। फिर वो अमीर आदमी वॉशरूम जाकर वॉमिटिंग करना चालू करता है और जो गैंगस्टर का एक साथीदार होता है वो भी उस पर नजर रखे होता है कि कहीं ये भाग ना जाए। मगर वहीं दूसरी तरफ विल उस गैंगस्टर के साथीदार को मार देता है और वो उस अमीर आदमी को वहां से भगा कर ले जाता है। जिसके बाद जैसे ही गैंगस्टर को मालूम पड़ता है कि ये लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही वो लोग गाड़ी लेके उनके पीछे पड़ जाते हैं। मगर वो लोग एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं जहाँ कोई भी नहीं रहता और किसी को शक भी नहीं होगा कि वो लोग उसके अंदर हैं। फिर जैसे ही विल उसे बचा लेता है, उन दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत होती है। वो अमीर आदमी उसको अपना नाम बताता है और उसका नाम हेनरी होता है और उस बंदे की उम्र 105 साल की है। जब विल उसे पूछता है कि तुम इतना सारा टाइम लेकर यहाँ कर क्या रहे हो, तो वो बोलता है कि मैं अपनी लाइफ से तंग आ गया हूँ और मैं अब अपनी लाइफ को और नहीं जीना चाहता क्योंकि मैंने जिंदगी में हर चीज देख ली है और मैं अब इन सब से ऊब चुका हूँ। फिर हेनरी विल के हाथ को देखता है जिसके पास बहुत कम टाइम होता है। फिर वो दोनों थोड़ी बहुत शराब पीते हैं और वहीं सो जाते हैं। फिर जैसे ही अगली सुबह होती है और जैसे ही विल उठता है वो देखता है कि हेनरी वहां से गायब हो चुका है, और जैसे ही वो अपना हाथ देखता है उसके पास सारा का सारा टाइम आ जाता है क्योंकि हेनरी ने ही उसको अपना टाइम देकर वहां से चले जाता है। और बाद में सीन शिफ्ट होता है और हमें हेनरी एक ब्रिज के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ उसके पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम बचा रहता है, और जैसे ही वो टाइम खत्म होता है वो उस ब्रिज से नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। फिर वापस सीन शिफ्ट होता है और विल अपने दोस्त के पास वापस जाता है जिसे वो सारी कहानी बताता है कि मुझे एक ऐसा बंदा मिला था, उसने मुझे इतना सारा टाइम दे दिया, और वो अपने दोस्त को भी 10 साल का टाइम दे देता है ताकि वो अपनी लाइफ इजीली काट पाए। फिर हमें विल की मदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसने सारा का सारा बिल पे कर चुकी है और तो और अब वो घर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बट जब वो ट्रैम में चढ़ती है तब ट्रैम वाला बोलता है कि ट्रैम की फीस 2 घंटे की है और उसकी मदर के पास टोटल सिर्फ 1.5 घंटा ही बचा होता है, जिसकी वजह से वो उस ट्रैम को नहीं ले पाती और उसे भाग कर जाना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ विल वेट कर रहा होता है उसकी मदर का, और जैसे उसे रियलाइज होता है कि अंदर नहीं है तो वो भी भागना चालू कर देता है। मगर एक बहुत ही सैड सीन होता है यहाँ पर, जैसे ही
वो दोनों एक दूसरे से जस्ट मिलने ही वाले होते हैं, वैसे ही उसकी मॉम का टाइम खत्म हो जाता है और उसकी जगह पर डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से विल बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है कि मेरे पास इतना टाइम होने के बावजूद मैं अपनी मॉम को नहीं बचा पाया। फिर हमें वहीं हेनरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी डेड बॉडी होती है और वहाँ टाइम कीपर्स आ जाते हैं। जैसे हमारे वर्ल्ड में पुलिस होती है, वैसे ही इस वर्ल्ड में टाइम कीपर्स होते हैं। कहीं भी अगर टाइम का घपला होता है तो ये लोग ही उसके हैंडल करते हैं। फिर टाइम कीपर्स का जो हेड होता है वो भी सोचने लगता है कि इतना अमीर आदमी आखिर मरा कैसे, और उनको कोई भी सबूत किसी भी चीज़ का नहीं मिलता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां विल इस गरीब शहर से अमीर शहर में जा रहा होता है, क्योंकि इसके पास इतना सारा टाइम होता है कि अब ये अमीर शहर जाकर अमीर लोगों के साथ आराम से रह सकता है। फिर जैसे ही टाइम कीपर्स को ये बात मालूम पड़ती है कि एक आदमी है जो बहुत सारे टाइम जोन्स चेंज कर रहा है और सीधा सबसे अमीर टाइम में जा रहा है, वैसे वो टाइम कीपर्स को उन पर शक होने लगता है और वो उनका पीछे करने लगते हैं। फिर हमें विल एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में लंच करता हुआ दिखता है जहाँ एक दूसरी लड़की भी लंच कर रही होती है उसी के सामने, और वो जो लड़की होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। फिर हमें विल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो एक वेट्रेस से कसिनो का पता पूछ रहा होता है और फिर वो उसे बताती है। फिर अगले सीन में हमें वही विल कसिनो में जाता हुआ दिखाई देता है और कसिनो में आने के बाद उसको एक बंदा मिलता है जो टाइम लोन्स लोगों को देता है, और ये जो बंदा है उसके पास पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टाइम है। इसका मतलब यही पूरे वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट बंदा है। फिर जैसे ही वो अपना पोकर खेल रहा होता है वो पोकर में जीत जाता है और उसके पास 1100 साल का टाइम आ जाता है, जिसे देखने के बाद वही अमीर आदमी अपनी बेटी से इसे इंट्रोड्यूस कराता है जिसका नाम स्लिविया होता है, और ये लड़की वही लड़की होती है जो होटल में बैठकर लंच कर रही होती है। फिर वो लड़की विल को इनवाइट करती है एक बड़े पार्टी में जहाँ विल एक बहुत अच्छी गाड़ी लेकर जाता है, क्योंकि अब इसके पास बहुत सारा पैसा होता है तो इसको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होती। फिर हमें वही सबसे अमीर आदमी विल को इंट्रोड्यूस कराता हुआ दिखाता है जहाँ उसकी मदर, उसकी ग्रैंड मदर और उसकी डॉटर से वो इंट्रोड्यूस कराता है। दिखने में ये तीनों एकदम सिमिलर लगती हैं क्योंकि यहाँ 25 के बाद उम्र आपकी बढ़ती ही नहीं है। फिर स्लिविया और विल दोनों साथ में डांस कर रहे होते हैं जिसे देखकर इसके पेरेंट्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर हमें टाइम कीपर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग विल को पकड़ने आए होते हैं और वो लोग विल को पकड़कर अपने साथ लेकर भी चले जाते हैं। फिर उनसे बहुत ज़्यादा पूछताछ के बाद विल उन्हें सब सच सच बता देता है कि एक हेनरी नाम का बंदा था जिसने मुझे इतना सारा टाइम दिया है। फिर जैसे ही उसे मालूम पड़ता है कि टाइम कीपर्स मुझे फंसाने की फिराक में है, वैसे ही वो उन्हें मारना चालू कर देता है और स्लिविया को किडनैप करके वहाँ से उसे कार में बिठाकर लेकर भाग जाता है। फिर स्लिविया उसे बोलती है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, तुम एक नंबर के गद्दार हो। और फिर जैसे ही विल स्लिविया को बताता है कि अभी यहाँ तो तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो और तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है, मगर जिस शहर से मैं आ रहा हूँ वहाँ सब लोग बहुत ही तेज़ी से मर रहे हैं क्योंकि उनके पास टाइम की बहुत कमी पड़ रही है, जिसे सुनकर स्लिविया का मन भी बहुत उदास हो जाता है। और तो और ये सब कुछ स्लिविया के फादर की वजह से ही हो रहा होता है क्योंकि ये हर बंदे को इंटरेस्ट पे टाइम देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ये दोनों कार में जाते हुए दिखाई जाते हैं जहाँ उनके कार के नीचे किसी ने बहुत सारे कीले बिछा दिए होते हैं और जिसकी वजह से जैसे वो लोग उस पर चढ़ते हैं उनके सारे टायर्स पंचर हो जाते हैं और पंचर होने के बाद उनको बहुत बड़ा झटका भी लगता है जिसकी वजह से दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें वही गैंगस्टर दिखाया जाता है जो इन दोनों का टाइम ले लेता है और बहुत कम टाइम छोड़ता है इनके लिए। फिर जैसे ही इन दोनों को होश आता है इन्हें मालूम पड़ता है कि इसका टाइम भी चोरी कर लिया गया है। जैसे ही विल को ये बात मालूम पड़ती है वो अपने दोस्त के घर जाता है और उसकी वाइफ से पूछता है कि उसका दोस्त कहाँ है, मगर उसकी वाइफ उसे बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ देती है कि जिस दिन तुमने उसे टाइम दिया उसी दिन वो खुशी के मारे पागल हो गया और तो और पब में जाकर उसने इतनी दारू पी कि उसकी वहीं डेथ हो गई। जिसे सुनने के बाद इन दोनों को अब और ज़्यादा टेंशन होने लगती है। फिर विल के दिमाग में एक आइडिया आता है कि जो स्लिविया की एयरिंग्स है वो उसे बेचकर थोड़ा अच्छा खासा टाइम ले लेते हैं। फिर विल स्लिविया को अपने घर लेकर जाता है और वहाँ वो सबको देखती है कि आजू बाजू कैसे टाइप के लोग हैं और ये लोग कैसे अपना जिंदगी काट रहे हैं। फिर विल स्लिविया को बोलता है कि तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए, मगर स्लिविया उसको बोलती है कि नहीं, हम दोनों मिलकर टाइम जोन चेंज कर सकते हैं। फिर विल स्लिविया को कन्विंस करता है कि तुम्हें अपने फादर को कॉल लगाना चाहिए। फिर हमें टाइम कीपर के हेड का और स्लिविया के फादर का कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है जहां वो उसे रिश्वत देने की कोशिश करते हैं और वो उसे बोलते हैं कि उसे अरेस्ट मत करना, मगर रे जो टाइम कीपर का हेड है वो उसे मना कर देता है और वो बोलता है जितना गुनहगार विल है उतनी ही तुम्हारी बेटी भी है। फिर विल और स्लिविया एक प्लान बनाते हैं जहाँ वो लोग
सिल्विया के फादर की ही जो बैंक होती है उसमें ही चोरी करने की सोचते हैं और वो लोग सीधा गाड़ी लेकर बैंक के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ जितनी भी टाइम कैप्सूल्स होती हैं सबको चुरा कर वो लोग वहाँ से निकल लेते हैं और वहाँ से निकलने के बाद वो लोग सब टाइम को गरीबों में बांट देते हैं। फिर जैसे ही ये बात सिल्विया के फादर को मालूम पड़ती है वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और पूरा हार्ट ब्रेक हो जाता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ विल और सिल्विया एक होटल रूम में नॉर्मल टाइम बिता रहे होते हैं, बट वहाँ रे भी पहुँच जाता है और रे को कोई टिप दे रहा होता है कि अभी ये लोग यहाँ हैं, मगर वो लोग वहाँ से भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। फिर हमें सीन शिफ्ट होता हुआ दिखता है जहाँ पर हमें वही गैंगस्टर दिखाया जाता है जो सबको धमकाकर पूछ रहा होता है कि विल और सिल्विया कहाँ पर हैं, क्योंकि उन दोनों के ऊपर 10 साल का इनाम रखा जाता है। और जैसे ही वो बहुत लोगों को धमका रहा होता है उनमें से ही एक बंदा अपना मुंह खोल देता है और वो बोल देता है कि ये लोग कहाँ पर हैं अभी। फिर जो विल और सिल्विया होती है वो लोग एक होटल रूम में ठहर रहे होते हैं जहाँ पर वो गैंगस्टर आ जाता है और इन दोनों को धमकाता है कि मेरे साथ तुम्हें चलना होगा। और फिर वो जो गैंगस्टर है वो विल को हैंड रेसलिंग के लिए चैलेंज भी करता है जहाँ वो जीत जाता है और वो उससे सारा का सारा टाइम ले लेता है। और जो गैंगस्टर के आसपास उनके चमचे होते हैं विल उन चारों को भी मार देता है। और तो और वो विल उस गैंगस्टर को मारने के बाद वहाँ से निकल जाता है। फिर जैसे ही विल को मालूम पड़ता है कि अब टाइम का जो इंटरेस्ट है वो 34% के ऊपर कर दिया गया है, जिसे देखने के बाद वो सिल्विया को बोलता है कि ये तुम्हारे पापा का ही कारनामा है। फिर सिल्विया विल से कहती है कि हम मेरे फादर के पास जाएंगे और वहाँ से सारा टाइम चुरा लेंगे और टाइम चुराने के बाद हम उसे गरीबों में बांट देंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सिल्विया दिखाई जाती है जो अपने पापा के पास सरेंडर करती हुई आ जाती है। और जैसे उसका फादर उसे देखता है पीछे से विल आता है जो उसका बॉडीगार्ड बनकर उनके ही साथ चल रहा होता है और वो उसे गन पॉइंट में रखकर एक ऐसी तिजोरी के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं जहाँ उस तिजोरी के अंदर एक ऐसी टाइम कैप्सूल थी जिसके अंदर 1 मिलियन ईयर्स का टाइम था। फिर विल सिल्विया के फादर को बोलता है कि मैं ये टाइम गरीबों में बांट दूंगा, जिसे सुनने के बाद उसका फादर बोलता है कि ये तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर वो लोग टाइम कैप्सूल को लेकर वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद रे को मालूम पड़ता है कि इन्होंने फिर से चोरी करी है बहुत बड़ी। फिर जैसे ही रे उनका पीछा करना चालू करता है वो लोग भी उसे भागने की पूरी कोशिश करते हैं और वो लोग भागने में एक टाइम पर सफल भी हो जाते हैं। फिर विल गाड़ी भगाते भगाते अपने ही सिटी में आ जाता है जहाँ सिर्फ गरीब लोग रहते हैं और वहां जाकर उसे वही छोटी बच्ची माया मिलती है जिसे उसने स्टार्टिंग में 5 मिनट का टाइम दिया था। फिर वो उसी लड़की को 1 मिलियन ईयर्स वाला टाइम कैप्सूल दे देता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है और वो जो रे होता है वो उसे पकड़ भी नहीं पाता क्योंकि वो लोग उतनी भीड़ में भागना चालू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ माया सबको थोड़ा थोड़ा टाइम बांट रही होती है। फिर हमें विल, सिल्विया और रे एक ही जगह पर दिखाए जाते हैं जहाँ और इन तीनों के पास ही टाइम बहुत ही ज़्यादा कम होता है। फिर इन तीनों के बीच में बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन होती है और रे विल को समझाता है कि तुमने जो करा है उसकी वजह से सब कुछ इधर उधर हो जाएगा और कुछ भी सिस्टमैटिक तरीके से नहीं चलेगा। फिर जैसे ही रे अपने हाथ को देखता है तो उसके पास 3-4 सेकंड का ही टाइम बचा होता है और जैसे ही वो टाइम खत्म होता है उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। फिर विल उसकी कार से जितना भी टाइम उसके पास होता है वो उसमें से निकाल के अपने हाथ में डाल लेता है और ये दोनों इक्वल शेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से अब इनके पास भी अच्छा खासा टाइम आ जाता है। फिर हमें न्यूज़ दिखाई जाती है जहाँ पर जितने भी गरीब लोग होते हैं वो सब अमीर वाली जगह पर जा रहे होते हैं क्योंकि अब इनके पास बहुत सारा टाइम होता है। और फिर हमें टाइम कीपर्स का बेस दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग यही न्यूज़ को देख रहे होते हैं और वो लोग इसे देखने के बाद अपनी जॉब छोड़कर नॉर्मल लाइफ जीना चालू कर देते हैं क्योंकि अब ये लोग किसी भी चीज़ को नॉर्मल नहीं कर पाएंगे और ये चीज़ करना इम्पॉसिबल हो जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सिल्विया और विल दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो दोनों एक बैंक के बाहर खड़े होते हैं। और भाई बैंक के बाहर खड़े हैं इसका मतलब अगली चोरी होने वाली है, मगर यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो भाई यही था इन टाइम मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो अगर आपको थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप अभी कर सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ मैं सीधा आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।